हवाना नाम की एक लड़की मेले में पार्ट टाइम काम करती थी, जहाँ वह मैरिलिन मुनरो का किरदार निभाती थी। जैसे ही कोई निशाना सही लगाता, एक पंखा चालू हो जाता और उसकी ड्रेस ऊपर उड़ जाती। हवाना को पूरा भरोसा था कि थोड़ा और इंतजार करने के बाद वह हॉलीवुड जाकर बड़ी अभिनेत्री बनेगी। एक दिन वह मैनेजर के ऑफिस पहुंची। मैनेजर ने कमाई का सारा पैसा पहले ही तिजोरी में छिपा दिया था। हवाना ने उदास होने का नाटक किया ताकि वह उसके करीब आए। मौका मिलते ही उसने चुपके से तिजोरी की चाबियां उठाई और नीचे खड़े अपने बॉयफ्रेंड पीटर की तरफ फेंक दी। पीटर ने तिजोरी खोली, सारा कैश बैग में भर लिया और हवाना के साथ बदसलूकी करने पर मैनेजर को एक जोरदार मुक्का मार दिया। इसके बाद दोनों तुरंत कार में बैठे और वहाँ से फरार हो गए। ये डकैती इतनी बड़ी थी कि उसकी खबर अखबार तक पहुँच गई। छिपे हुए कैमरे में पीटर की तस्वीर कैद हो चुकी थी, इसलिए अब वह खुलकर सामने नहीं आ सकता था। पीटर का बचपन एक अलग थलग हटराइट समुदाय में बीता था। पीटर के मुताबिक छिपने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं थी, क्योंकि यह कनाडा में बसी एक अलग थलग हटराइट बस्ती थी। लेकिन हवाना खुश नहीं थी। उसने साफ कहा कि वह बूढ़े लोगों के बीच रहकर अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। इस बस्ती में न फोन था, न अखबार और न ही टीवी, इसलिए किसी के लिए भी उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। हवाना ने पैसों में अपना आधा हिस्सा मांगा ताकि बाद में वह यहाँ से निकल सके, मगर पीटर को उस पर भरोसा नहीं था। दोनों के पहुँचते ही गाँव वाले हवाना को हैरानी से देखने लगे। पीटर की मुलाकात अपने छोटे भाई झेके से हुई। वह 3 साल पहले यह जगह छोड़ चुका था और अब पूरी तरह बदल चुका था। जब पीटर बड़ों से बात कर रहा था, तभी हवाना सिगरेट पीते हुए वहाँ आ गई। यहाँ धूम्रपान और ऐसे कपड़े पहनना नियमों के खिलाफ था। अंकल विल्हेम को पता चला कि दोनों की शादी भी नहीं हुई है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर यहाँ रहना है तो पहले शादी करनी होगी। हवाना ने छोटे झेके को अपनी तरफ देखते पकड़ लिया और उसे डरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि झेके ऐसे हालात में बेहोश हो जाता है। बस्ती के मुखिया ने हवाना को बता दिया कि यहाँ उसे पीटर से शादी करके परिवार बसाना होगा। ये बात उसके हॉलीवुड जाने के सपने के बिल्कुल खिलाफ थी। मौका मिलते ही पीटर ने चोरी का सारा पैसा फर्श के नीचे बने एक गुप्त खाने में छिपा दिया। इसी बीच FBI एजेंट मार्कोव्स्की दोनों की तलाश में लग चुका था। हाल ही में अपनी बदनामी की वजह से FBI एजेंट मार्कोव्स्की को कनाडा भेज दिया गया था। उधर हवाना का इरादा पैसा लेकर बस्ती से जल्द निकलने का था, लेकिन उसका बैग खाली था। अगले दिन उसे शादी की तैयारी करनी पड़ी। वह स्टाइलिश गाउन चाहती थी, मगर उसे साधारण और पारंपरिक शादी का जोड़ा पहनाया गया। भारी कपड़ों में उसने अनमने मन से पीटर से शादी की। यहाँ काम से लौटने पर औरतें पुरुषों को खाना परोसती थीं, लेकिन हवाना को इन रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झेके भी अपने भाई के इस फैसले से खुश नहीं था। उसने बस्ती के बोर्ड पर लिखी गिनती बदल दी। अब वहाँ 130 नहीं बल्कि 131 लोग और एक बेवकूफ लड़की लिखा था। कुछ समय बाद पीटर झेके को कार में बैठाकर शहर ले गया। रास्ते में झेके ने पूछा कि इतनी दुनिया देखने के बाद भी उसने हवाना को ही क्यों चुना। पीटर ने उसे आइसक्रीम के लिए पैसे दिए और खुद बार में चला गया। उसी दौरान टीवी पर मेले की डकैती की खबर चल रही थी। बताया गया कि आरोपी किसी हटराइट बस्ती में छिपा हो सकता है। ये सुनकर पीटर और दूर भागने का सोचने लगा। नशे में उसने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, लेकिन कार पलट गई। झेके खेत में जा गिरा, जबकि पीटर आग में फंसकर मर गया। पति की मौत के बाद हवाना का दुख भी अलग ही अंदाज में सामने आया। उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया और अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। हर इंसान अपने तरीके से शोक मनाता है। कुछ समय बाद बस्ती के बुजुर्ग हवाना के पास आए और बताया कि अब परंपरा के अनुसार उसे अपने दिवंगत पति के छोटे भाई 12 साल के झेके से शादी करनी होगी। अगर वह इनकार करती तो उसे बस्ती छोड़नी पड़ती, लेकिन उसके पास जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। रस्म निभाने के लिए झेके ने हवाना को शादी का प्रस्ताव दिया। हालांकि घबराहट में उसने उसे बुरा भला भी कह दिया। फिर भी हवाना ने यह शादी स्वीकार कर ली, क्योंकि उसका असली मकसद छिपा हुआ पैसा ढूंढना था। इस फैसले से पूरी बस्ती में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि एक 12 साल के लड़के की शादी एक बड़ी उम्र की महिला से कैसे कराई जा सकती है, लेकिन मुखिया ने इसे धार्मिक नियम बताकर सभी की आपत्ति खत्म कर दी। शादी की रस्म पूरी हुई, मगर झेके ने पत्नी को चूमने से साफ इनकार कर दिया। शर्मिंदा होकर वह चर्च से बाहर निकल गया। शाम को दूसरे लड़कों ने उसे पहली शादी की रात को लेकर खूब चिढ़ाया। घर पहुंचकर उसने अकेले ही बहादुरी दिखाने का नाटक किया, लेकिन तभी हवाना आ गई और उसकी सारी अकड़ निकल गई। अगली सुबह हवाना तय समय पर नहीं उठी, इसलिए प्रार्थना सभा भी छूट गई। इसकी जवाबदेही झेके पर आई। अंकल विल्हेम ने उसे याद दिलाया कि अब अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उसी की है और शुरुआत के लिए हवाना को काम पर लगाकर लॉन साफ करवाने का आदेश दिया। झेके घर लौटा और हवाना से कहा कि फूलों की क्यारी साफ करे और सिर ढककर रहे, क्योंकि यहाँ खुले सिर घूमना ठीक नहीं माना जाता। उसे शक हुआ कि हवाना किसी चीज की तलाश कर रही है। हवाना ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ सिगरेट चाहिए। झेके समझ गया कि वह छिपे हुए पैसों की तलाश में है। उसे वह गुप्त जगह मालूम थी। वहाँ से उसने पैसों का बड़ा ढेर देखा, लेकिन सिर्फ कुछ नोट ही निकाले। आखिरकार क्यारी की सफाई झेके को खुद करनी पड़ी। उसने मजाक में कहा कि शायद उनकी शादी सफल नहीं हुई। हवाना ने भी जवाब दिया कि उनकी शादी बाकी लोगों जैसी ही है। फिर झेके ने हवाना को सबक सिखाने की ठानी। उसने क्यारी में एक सिक्का होने का बहाना बनाया। हवाना पूरी ताकत से खुदाई करने लगी। क्यारी बर्बाद हो गई और वह मिट्टी में लथपथ होकर गिर पड़ी। तभी उसे $100 का एक नोट दिखा, लेकिन झेके ने धागे से उसे तुरंत खींच लिया। अब हवाना समझ गई कि पैसे कहाँ छिपे हैं। झेके ने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी
तो वह सारा पैसा सुअरों को खिला देगा। मजबूर होकर हवाना ने उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। पहले कपड़े धोए, फिर खेत का काम किया। बाद में उसने वादा किया कि वह अच्छी पत्नी बनेगी ताकि सब झेके की तारीफ करे। अब झेके बड़े पुरुषों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। एक दिन हवाना खेत में ट्रैक्टर चला रहे झेके के लिए खाना लेकर पहुंची और पहली बार उसने महसूस किया कि लंबे समय बाद उसे सुकून मिल रहा है। हवाना ने महसूस किया कि अब उसे पैसों की उतनी परवाह नहीं रही, क्योंकि झेके उसका अच्छे से ख्याल रखता था। फिर भी उसने चालाकी से झेके से कहा कि वह नोट बाकी पैसों के साथ रख दे और चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन झेके उसकी योजना समझ गया और उसे उल्टा बेवकूफ बना दिया। सच सामने आते ही हवाना उसके पीछे दौड़ी। झेके ने फिर नोट दिखाकर उसे चिढ़ाया और आखिर में उसे फाड़ दिया। अब हवाना वे पैसा कभी नहीं पा सकती थी। कुछ समय बाद झेके को पता चला कि तलाक भी होता है और हवाना कभी भी उसे छोड़ सकती है। उसने छिपे हुए सारे पैसे घर ले आया। हवाना खुश होकर सामान बांधने लगी, लेकिन तभी झेके की नजर अखबार की खबर पर पड़ी। उसे पता चला कि उसका भाई डकैती में शामिल था और यह सारा पैसा चोरी का है। झेके तुरंत पैसे बस्ती के बुजुर्गों के पास ले गया। हवाना ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। चर्चा के दौरान किसी ने पैसे जलाने की बात कही, लेकिन विल्हेम ने सलाह दी कि चोरी का पैसा उसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। तब झेके ने फैसला किया कि अपने भाई की गलती का बोझ वही उठाएगा और पैसा खुद वापस करेगा। हवाना को भी उसके साथ जाना पड़ा। सीमा पार करते समय झेके घबरा गया और बेहोश हो गया। हवाना ने लोगों से कहा कि वे नए नवेले पति पत्नी हैं और वह सिर्फ ज्यादा उत्साहित हो गया था। अमेरिका पहुंचने के बाद पता चला कि झेके का ड्राइविंग परमिट वहां मान्य नहीं है, इसलिए गाड़ी हवाना को चलानी पड़ी। हवाना गाड़ी ठीक से नहीं चला पाती, इसलिए झेके उसे रास्ता बताता रहा। उधर FBI एजेंट बस्ती पहुंचा और उसे पता चला कि दोनों अमेरिका चले गए हैं। रास्ते में हवाना और झेके एक होटल में रुके। झेके ने पहली बार स्विमिंग पूल देखा और हैरान रह गया। हवाना ने उसे कमरे में भेज दिया, लेकिन वह गलती से दूसरे लोगों के कमरे में चला गया। वहां मौजूद बुजुर्ग दंपति ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। इसके बाद हवाना अपने पुराने कपड़े बदलकर होटल के बार में चली गई। वहां उसकी एक आदमी से बातचीत होने लगी। कुछ देर बाद झेके अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और उसे वापस चलने के लिए कहा। झेके ने हवाना से कहा कि एक अच्छा पति वही होता है जो अपने परिवार का ध्यान रखे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे और सही रास्ते पर चले। उसकी बातें सुनकर हवाना चुप हो गई। रात में हवाना की तबीयत खराब हो गई। बाद में उसने माना कि झेके एक अच्छा इंसान है और किसी भी लड़की के लिए अच्छा पति साबित हो सकता है। अगली सुबह दोनों एक कैफे पहुंचे। वहीं हवाना ने फिर कहा कि क्यों ना दोनों पैसे आपस में बांट लें, किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। झेके ने साफ कह दिया कि वह गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। तभी हवाना ने उसका ध्यान भटकाया, अपना बैग उठाया और कैफे से भाग गई। जाते जाते उसने वेट्रेस से कहा कि झेके को बस में बैठा देना, लेकिन झेके बस में नहीं बैठा। तभी FBI एजेंट मार्कोव्स्की उसके पास आया और खुद को हवाना का पुराना जानकार बताकर उसे साथ चलने के लिए मना लिया। कुछ देर बाद झेके ने हवाना की कार पहचान ली। एजेंट ने अपनी गाड़ी उसकी कार से टकरा दी, जिससे दोनों गाड़ियां सड़क से उतर गईं। उसने झेके पर बंदूक तानकर पैसों की मांग की। हवाना ने बैग जमीन पर फेंक दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने झेके को कार में बैठाया, एजेंट पर हमला किया और उसकी गाड़ी के टायर भी खराब कर दिए। इसके बाद हवाना ने माना कि यह पैसा सिर्फ मुसीबत लेकर आया है, इसलिए वह इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहती है। चूंकि उनकी कार की तलाश की जा रही थी, दोनों ने ट्रेन से जाने का फैसला किया। मालगाड़ी में सफर करते हुए दोनों ठंड से बचने के लिए भूसे में छिप गए। सफर के दौरान हवाना ने कहा कि उसका सपना हमेशा से मैरिलिन मुनरो जैसी आलीशान जिंदगी जीने का था। जेके ने जवाब दिया कि दौलत से बढ़कर परिवार होता है। ये सुनकर हवाना ने बताया कि वह लंबे समय से अपने परिवार से दूर है। आखिर दोनों मेले में पहुंच गए। हवाना को डर था कि अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो वे पकड़े जाएंगे, इसलिए तय हुआ कि चोरी का पैसा झेके अकेले मैनेजर को लौटाएगा। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए। झेके ने हवाना से कहा कि वह उसके लिए हमेशा दुआ करेगा और अकेले आगे बढ़ गया। लेकिन हवाना को चिंता हो रही थी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। उसे अंदाजा सही निकला। FBI एजेंट मार्कोव्स्की वहां पहुंच गया और जेके को पकड़ लिया। हवाना ने तुरंत उसकी मदद की, लेकिन एजेंट ने फिर से जेके को रोक लिया और उसे चोट भी पहुंचा दी। आसपास मौजूद लोग एजेंट को पकड़ लेते हैं, मगर वह अपना बैज दिखाने लगता है। इसके बावजूद हवाना और जेके हार नहीं मानते। हवाना उसे रोकती है, जबकि जेके ट्रैक्टर चलाकर उसकी मदद करता है और एजेंट को काबू में कर लेते हैं। कुछ ही देर में पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है। तब जेके सबके सामने हवाना का साथ देता है। वह बताता है कि हवाना बदल चुकी है और उसी की मदद से चोरी का पैसा वापस लौटाया जा सका। जेके अपने हिस्से का $25,000 का इनाम भी छोड़ देता है ताकि हवाना पर कोई मामला न चले। ये देखकर मैनेजर भी नरम पड़ जाता है और उसके खिलाफ शिकायत वापस ले लेता है। आखिर में हवाना जेके को उसके परिवार के पास छोड़ देती है और बताती है कि अब वह अपने परिवार से मिलने जाएगी। दोनों दोस्त बनकर अलग होते हैं और फिर कभी मिलने का वादा करते हैं।